भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्ति भगवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम राधा जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राधा हरे माँ। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। तो हम फोर्थ चैप्टर के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी तक फोर्थ चैप्टर में हमने बात करी है कि जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने चार और प्रश्न पूछे हैं सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य में। और जो सूत गोस्वामी हैं वो भागवतम का बैकग्राउंड दे रहे हैं कि व्यासदेव कैसे इस दुनिया में आए और उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी कौन है और वो कैसे एक महाजन है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि व्यासदेव ने कैसे चार एक वेद से चार वेद बनाए। और फिर जो पांचवा वेद था उसमें पुराणे आती हैं। और अब हम फिर वो उन्होंने आगे जो ये एक एक वेद कैसे अपने शिष्यों को दिया और उन्होंने आगे अपने शिष्यों को दिया। तो ये परंपरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड बता रहे हैं हमें। और एक्चुअली में जो पहला जो फर्स्ट कैंटो है उसकी जो थीम है भागवतम में वो है अधिकार। अधिकार मतलब जो भागवतम जिसकी हम भागवतम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और जो भागवतम सुनने वाले हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट कैंटो की जो थीम है वो अधिकार है। तो इसीलिए हमें हिस्ट्री पता चल रही है कि किसने बोली, कहाँ बोली, ये कैसे भागवतम कैसे आई, कहाँ से आई, और ऋषियों ने क्या क्या प्रश्न किए। तो इसीलिए फर्स्ट कैंटो की थीम अधिकार है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि उन्होंने चार वेदों को डिवाइड कर दिया ताकि जो अ, आने वाला कलयुग है जिसमें कि लोगों की बुद्धि कम होगी, आयु कम होगी, वो इसको समझ सके। तो उन्होंने एक वेद से इसलिए चार वेद बना दिए। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे महाभारत लिखी। क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं जैसे स्पेशली जो कलयुग में होते हैं जो कि अ, हमें जो अ, पुराने युगों में जो इससे पूर्व जो युग थे उसमें जो भी कल्चर था, जो भी ट्रेडिशंस थे उसको इतना फॉलो नहीं किया जाता। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं महाभारत लिखता हूँ क्योंकि महाभारत में सिर्फ कहानियां हैं। और महाभारत के अंदर ही एक सेक्शन है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो एक प्रकार से महाभारत में कथाएं भी हो जाएंगी और भगवान की जो बात है वो भी हम डिस्कस कर पाएंगे। और फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इतना सब करने के बाद भी उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उन्होंने कर्म कांड के लिए जितना कुछ हो सकता है इस दुनिया में आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जो भी करना है वो सब करने के लिए हो सकता है, वो सब बता दिया मैंने। लेकिन वास्तविक जो संतुष्टि है वो सिर्फ भगवान की भक्ति से आती है। भगवान को और किसी प्रोसेस से जाना नहीं जा सकता। भगवान भगवत गीता में जब भगवत गीता खत्म होने वाली होती है 18वें अध्याय में अ, अपने वो लास्ट में अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम वो करो। जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं या कुछ आपके गार्डियंस होते होंगे या सीनियर्स होते हैं, आप उनसे एडवाइस लेते हो तो वो आपको कहते हैं कि अच्छा हमने ये तुमको सब पॉइंट्स बताए, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है
वैसे करो। और कृष्णा भी ऐसे करते हैं कि यथेच्छसी तथा कुरु, तुम्हारी अब जैसे मैंने तुम्हें जो ज्ञान देना था अब दे दिया, अब तुमको जो करना है तुम सोच के करो। और ये सब कहने के बाद वो फिर लास्ट में क्या कहते हैं, वो एक कंसर्न्ड पेरेंट की तरह, अ, एक कंसर्न्ड गार्डियन की तरह, एक चिंतित, एक वेल विशर की तरह, एक चिंतित पेरेंट की तरह या एक चिंतित गार्डियन की तरह वो अर्जुन से क्या कहते हैं कि ये कहने के बाद कहते हैं, वो पहले कहते हैं तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, फिर लास्ट में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि तुम सब धर्मों को त्यागो और मेरी शरण ले लो, और मैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो व्यासदेव को भी ये रियलाइजेशन होती है कि मैंने सब कुछ बता दिया, कहानियां बता दी, धर्म अर्थ काम मोक्ष के तरीके बता दिए, लेकिन मैंने वो बात नहीं करी जो करनी चाहिए थी, जो वेदों के सोर्स हैं। आफ्टर ऑल वेदों को जानने का मतलब क्या है, भगवान को जानना। भगवान यही बोलते हैं कि मैं ही वेदों में, वेदों को जानने का एक ही मतलब है, ये समझ लेना कि श्री कृष्ण कौन है और मेरा उनसे क्या रिलेशनशिप है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। और भगवान क्या बोलते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, अगर आपको अभी जान आती, मुझे जानना है, मेरी भक्त्या माम, मेरी भक्ति करो। और कोई तरीका नहीं है इसका, वो सिंपली हमें ये कह रहे हैं। और भक्ति करने का जो सबसे इमीडिएट इफेक्ट होता है वो होता है कि जो आपको इमीडिएटली फील हो जाएगा कि जो आप ये जो तीन गुण हैं प्रकृति के, आप उनके ऊपर अपने आप को महसूस करोगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके भी ऊपर आ जाओगे आप। तो भक्ति का इमीडिएट इफेक्ट होता है। और ये भी बात भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मामचा यो व्याभिचारे ना भक्ति योगे न सेवते, कि जो भी मेरी भक्ति करता है, हर अव्याभिचारेण, हर परिस्थिति में करता है, सगुणान समतीयातान ब्रह्मा भूयाय कल्पते, सगुणान, सारे जो गुण हैं, समतीतया, उसके ऊपर उठ जाता है वो। और ये इमीडिएटली रियलाइज हो जाता है उस व्यक्ति को जो भक्ति कर रहा होता है। भक्ति करने के बहुत एक इमीडिएट इफेक्ट तो है ही, कि आपको तीन गुणों से जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तीन गुण आप पे कैसे अटैक करने वाले हैं किसी एक सिचुएशन में, किसी एक परिस्थिति में, वो हमें नहीं पता। हम कभी प्रिपेयर्ड नहीं रह सकते कि नेक्स्ट मिनट क्या हो जाएगा। तो प्रकृति के जो तीन गुण हैं वो किस प्रकार से हमें अटैक करने वाले हैं, और हम उनके अटैक के बाद कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, भगवान की कॉन्शियसनेस से हमें गाइडेंस मिलती है कि हमें हर परिस्थिति को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है। और बिल्व मंगल ठाकुर की भक्ति स्तवई स्थिरतरा, स्थिर मतलब भक्ति स्तवई, भगवान त्वई मतलब वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आपकी भक्ति कोई स्थिर तरह, स्थिरता से, डिटर्मिनेशन से करे। भगवान यदि स्याद, यदि कोई आपकी भक्ति करे भगवान स्थिरता से, तो उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेल हो जाती हैं। पहला, दैवे ना फलति दिव्य किशोर मूर्ति, फलह, पहला फल क्या है, दिव्य किशोर मूर्ति। जो भगवान की मूर्ति है, भगवान की सिर्फ जो आपकी आंखों के सामने मूर्ति है वो नहीं, बल्कि जो हृदय में भगवान दर्शन देते हैं वो सुलभ हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं। मुक्ति स्वयं, जो मुक्ति है स्वयं, मुकुलितांजलि, वो ऐसे खड़ी है, अंजलि मतलब होता है ऐसे खड़े होना, तो मुकुलितांजलि वो ऐसे करके खड़ी है, सेवते समान, वेट कर रही है कि आप कब उसे पुकारोगे, कि आप उसे याद करोगे और वो आपकी सर्विस में आ जाएगी। धर्म अर्थ काम गतया समया प्रतीक्षा, वो और धर्म अर्थ काम प्रतीक्षा करेंगे कि आप उनको कब पुकारोगे अपने लिए।
तो आपको अलग से कोई प्रोसेस नहीं चाहिए होता। और व्यासदेव को भी अब हम पढ़ेंगे, उनको भी यही रियलाइजेशन हो रही थी कि मैंने सारा जो धर्म अर्थ काम है, मुक्ति है, उसके बारे में बता दिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दूं, तो वो सब तो नेचुरली मिल जाएगा। तो इसीलिए अब वो आगे महाभारत के बाद जब महाभारत लिख लेंगे, तो वो आगे फिर उनको रियलाइज होगा कि मैं अभी भी मुझे कुछ अधूरा लग रहा है। ओके, अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आपने अभी कहा कि हमने अगर भगवान को पुकारा तो वो खड़े ही है कि हमारी मदद करे। लेकिन इसके पीछे आपने बताया था कि ये जीव जो है वो त्रुटि के साथ, मतलब थोड़ी त्रुटि रह के बनाया गया है, कि हमारे इंद्रिय थोड़े डिफेक्टिव है, हम चीटिंग करते हैं। तो ये तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि हम ऐसे ही बने हैं। लेकिन हमने हम्म, भक्ति शुरू कर दी तो आप कह रहे हैं कि इस गुणों से हम ऊपर जाएंगे। लेकिन ये जो बनाई हुई हमें त्रुटियां हैं वो तो रहेगी। तो इसमें भी भगवान मदद करेंगे। त्रुटि के जो साथ जी, चीटिंग करना थैंक यू माता जी। हम में है। उन्होंने वैसा, मतलब मैं बोलूंगी फीड किया है हमने कि तुम थोड़ा तो चीटिंग करोगे ही। तो हम इससे बाहर कैसे आगे आएंगे? थैंक यू माता जी। अ, अगर आपको अगर हमें ये पता हो कि भगवान हमें हमें त्रुटियों से बनाया है, हमारे अंदर कोई कमी है, तो भक्ति की दो क्वालिटीज होती है। एक तो होती है इनहेरेंट, हमारे अंदर जो इनहेरेंट डिफेक्ट है, पर हमारी आकृति जैसी है उसी के साथ जो इनहेरेंट डिफेक्ट आया है, वो एक प्रकार का डिफेक्ट होता है, इनहेरेंट। दूसरा होता है इंसिडेंटल। आपके सामने कोई परिस्थिति आई, इंसिडेंट हुआ कोई इंसिडेंटल, और आपने कोई ऐसा कर दिया जो गलत था, आपने कुछ रिएक्शन ऐसा कर दिया जो गलत था। तो भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं? अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचार, दुराचार तो किया ही, सुदुराचार किया। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन फिर भी क्या किया? अनन्य भाग, मेरी भक्ति करी। साधुर एव समन्तव्या, सम्यक व्यवसितो ही सा। जिसने सुदुराचार किया लेकिन फिर भी अनन्य भाग मेरी भक्ति करी, उसको भी साधु समझना चाहिए, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन से मेरी भक्ति में लगा हुआ है। ये बात समझनी बहुत आवश्यकता है कि भक्ति जो है वो इंसिडेंटल और इनहेरेंट दोनों फॉल्ट्स को क्षमा करती है। प्रॉब्लम बस वहीं आती है जब हम अपराध करते हैं, और अपराध के लिए क्षमा हमें उसी से मांगनी चाहिए जिसके हमने प्रति अपराध किया है। और हमें चाहे पता हो कि वो भक्त हैं या नहीं है, वो हमारा बिजनेस नहीं है। हमने अपराध किया है, हमें क्षमा मांगनी चाहिए बस। तो भक्ति इंसिडेंटल और इनहेरेंट फॉल्ट दोनों को माफ करती है। ये भगवत गीता 9:30, 9th चैप्टर की 30th वर्स है। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कमेंट्री लिखते हैं भगवत गीता पे, तो वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को कैसा लगता है जब उनके भक्तों के साथ भक्त इंसिडेंटल फॉल्ट कर देते हैं या इनहेरेंट फॉल्ट होता है उनके अंदर कोई। तो वो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी मेरी भक्ति करने से धर्मात्मा बन जाता है। शश्वत शांतिम निगच्छति, और उसको शांति मिलती है। और फिर वो अर्जुन को क्या बोलते हैं? तुम जाके ऐसी सब सभाओं में कह दो, कौन तया प्रति नहीं, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। तो वो हमारे ऊपर है कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं जब कि हमारे अंदर कोई फॉल्ट है। फॉल्ट करने के बाद जब हमें रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो अगर हम भक्ति करते रहते हैं तो वो फॉल्ट भी कम होता जाता है, फॉल्ट करने की टेंडेंसी। आपका प्रश्न आंसर हुआ? जी माता जी। लेकिन वो भक्ति भी करना प्योर है, मतलब दिखावा नहीं चाहिए।
नो वैसे। दिखावट, नो बनावट, नो मिलावट। हाँ जैसे हैं वैसे हैं, आपके हैं, बस। जी। थैंक यू। ओके, तो अब हम 25th वर्स से स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर की। स्त्री शूद्रा द्विजबन्धूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्मा श्रेयसी मूढ़ानां श्रेया एवं भवेद् इह इति भारतम् आख्यानां कृपया मुनिना कृतम्। स्त्री शूद्रा द्विजबन्धूनां त्रयीना श्रुति गोचरा कर्मा श्रेयसी मूढ़ानां श्रेया एवं भवेद् इह इति भारतम् आख्यानां कृपया मुनिना कृतम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत महर्षि प्रणाम। ने अनुकंपावश हित कर समझा कि यह मनुष्य को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी, अब वो महाभारत लिखेंगे, लिख रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि अब ये सब मैंने जो वेद लिख दिए हैं, ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करेंगे, लेकिन जो लोग, जिन लोगों को भक्ति, डिवोशनल सर्विसेज के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं होता, नेचुरली इंटरेस्ट नहीं होता, या उनको नेचुरली ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उनको, उनके लिए मैं महाभारत लिख देता हूँ। और जो यहाँ पे द्विज बंधु शब्द यूज किया जाता है, एक्चुअली जो ब्राह्मण होते हैं, अ, उनको, मतलब जो द्विज बंधु हैं वो उनके लिए यूज किया जा रहा है, जिनके एंसेस्टर्स जो थे, जिनकी पहली जनरेशन जो थी, वो बहुत सुपीरियर थी उनसे। लेकिन अब क्योंकि युग आगे बढ़ रहा है और धर्म का इतना वैल्यू नहीं है, और धर्म की सिर्फ एक लेग खड़ी हुई है। 4 लेग्स होती हैं धर्म की, एक लेग खड़ी है, जो है ट्रूथ, सच, सच बोलना और सच्चाई से काम करना। तो सिर्फ एक लेग है अभी धर्म की, और हर युग में एक कम हो जाती है। तो अ, जो अब जनरेशन्स पैदा होती हैं, वो इतने संस्कारों के साथ पैदा नहीं होती हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि पहले जब बच्चे प्लान होते थे, या कंसीव होने से पहले जब फैमिलीज में बच्चे आने वाले होते थे, तो एक गर्भधान संस्कार होता था। कुछ जगहों पे अभी भी होता है, कुछ परिवारों में अभी भी होता है। तो उनको, वो पहला संस्कार होता था, वो पहला जो बर्थ होता था किसी एक जीव का। और फिर जब उनको गुरु द्वारा इनिशिएशन दी जाती थी, दीक्षा दी जाती थी, तो वो उनका दूसरा बर्थ होता था। तो ये द्विज बंधु है, मतलब उनके 2 बर्थ होते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए ये कहा जाता था। लेकिन अब जो है, यहाँ पे जो द्विज बंधु इनको बोला जा रहा है, वो उनको बोला जा रहा है जो ऐसी संस्कारों के साथ पैदा नहीं होते, और उनको इतनी स्पिरिचुअलिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता फैमिली वाइज। तो ऐसे लोगों को समझा जाता है कि उनमें इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। और जनरली उनको, जैसे अगर हम वर्णाश्रम सिस्टम से देखें तो जो जो यहाँ भगवत गीता में रेफरेंस आता है, उसमें शूद्रों के लिए आता है, जो बाय नेचर लेस इंटेलिजेंट होते हैं, वुमेन के लिए आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको ज्ञान नहीं होता। ऑफ कोर्स भगवान ये भी बोलते हैं भगवत गीता में कि जो मेरी भक्ति करता है, उसके लिए फिर ये टाइटल्स मैटर नहीं करते। वो कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, कि जो, जिनको पाप योनि भी कहा गया, स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र, इनको पाप योनि भी कहा गया, तेपि यान्ति पराम गतिम, वो मेरी भक्ति के करने के बाद उनको भी परम गति मिलती है। तो ये सिर्फ उनके लिए कहा जा रहा है जो भगवान की आश्रय में नहीं आते, और उनके पास ये जन्म से भी और दीक्षा से भी ये संस्कार नहीं होते। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने महाभारत लिखी। और महाभारत में सारी स्टोरीज हैं, हम सबने सुनी है, पढ़ी है। और क्योंकि जो, जिनको संस्कारों का कोई आइडिया नहीं होता, धर्म का इतना आइडिया नहीं होता, उनको स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, तो इसीलिए उन्होंने महाभारत लिखी। और जो वेदों की फिलॉसफी थी,
उन्होंने सोचा कि अब कहानियां भी हैं और इसमें मैं थोड़ी सी फिलॉसफी भी ऐड कर देता हूँ। तो उसी में महाभारत के बीच में उन्होंने भगवत गीता भी ऐड कर दी, जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली थी। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि किसी प्रकार से जो कलयुग के पतित आत्माएं हैं उनकी भलाई हो सके, तो उन्होंने इसीलिए महाभारत लिखी। ओके, तो अब हम आगे वाली जितनी वर्सेस हैं वो अपने आप में ही एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो हम अब पढ़ते जाएंगे हम। तो माता जी आप 26 वर्स पे हम पढ़ेंगे। एवं प्रवृत्तस्या सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्व सर्वात्मेकानापि यदा नातु स्यात् दृढयं ततः। एवं प्रवृत्तस्या सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मेकानपि यदा नाटु स्यात् धर्त्यां ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तो महाभारत लिखने के बाद भी उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो अभी ये भगवान के अवतार हैं, इन्होंने वेद लिख दिए हैं, वेद डिवाइड कर दिए हैं, महाभारत लिख दी है, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं, अभी भी कोई कमी है। 27th वर्स। नाति प्रसीदत दृढ़या सर्वस्वत्यास्तते शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्ता इदं चोवाच धर्मवित्। ना नाति प्रसीदत दृढ़या सरस्वत्यास्तते शुचौ वितर्कयन् विवक्तस्ता इदं चोवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे 28 29। धृताव्रतेन हि माया छन्दांसि गुरवो ज्ञानः मानिता निर्व्यालीकेन गृह्यतं चानु शासनम्। भारताव्यपदसेन यै अमान्यायर्थाश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्राभिरपि उत। मैंने कठिन धृता व्रतों का प्लीज माता जी पढ़िए। मैंने यस कठिन माता जी। व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्स 30th। तथापि बता मे दह्यो ये आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्ना इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तक हमें क्लियर है, वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है ये सब वेद लिखने के बाद भी और अ, पुराण लिखने के बाद भी। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि जो सोल है, जो आत्मा है, वो मैटर से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। अगर हम कर्म कांड से और दुनिया की चीजों से सेटिस्फाई हो रहे होते तो हम में से आज यहाँ कोई भी बैठा नहीं होता। सोल सोल से ही सेटिस्फाई होती है, सोल मैटर से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो श्रील व्यासदेव को भी यही कमी लग रही है कि वेदों से आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सेटिस्फाई हो सकती है, पर आपका हार्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकता। 31st वर्स। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां त एवा हि अच्युता प्रिया। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपितः प्रिया परमहंसानां त एवा हि अच्युता प्रिया। हो सकता है ऐसा इसलिए हो कि मैंने श्री भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत नहीं किया, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत श्री भगवान दोनों को प्रिय है।
तो अब व्यासदेव को लग रहा है कि मैंने एक्चुअली सब एक्सटर्नल बातें कर दी, पर जो मेन बात थी वो मैंने करी नहीं। जो हार्ट को सेटिस्फाई कर सकती है वो बात मैंने करी नहीं। तो 32nd वर्स। तस्यैवं खिलम् आत्मानं मन्यामानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् अश्रामं प्राग् उदाहरतम्। तस्यैवं खिलम् आत्मानं मन्यामानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् अश्रमं प्राक् उदाहरतम्। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि जब श्री व्यासदेव अपने दोषों के विषय में अफसोस कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे। थैंक यू माता जी। तो उस समय जब व्यासदेव ऐसी थॉट्स में थे कि उनको सेटिस्फाई नहीं हो रहा था जो भी उन्होंने अभी तक किया था, उसी समय उनके जो गुरु हैं नारद मुनि, वो उनके जो जहाँ पे वो रहते थे वहां पर आए, अ, जहाँ पे सरस्वती नदी के किनारे अ, व्यासदेव रहते थे, वहां पर नारद मुनि आए। अ, तो अब नारद मुनि जब आएंगे तो उनको वो एम्पावर करेंगे श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। अब व्यासदेव जो हैं वो एक्चुअली भगवान के अवतार हैं। तो उनको ये जो कमी लग रही है वो इसलिए लग रही है क्योंकि उनको पता है कि किसी भी काम में, जो ये वेदों में मैंने जो भी लिखा है, महाभारत में जो भी लिखा है, उसमें किसी में भी भगवान की भक्ति के बारे में ज्यादा व्याख्यान नहीं हुआ है। और जो भगवान से एक रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान उपदेश देते हैं अर्जुन को, लेकिन भगवान का माइंड क्या है, भगवान संडे को क्या करते हैं, वो हमें भागवतम बताती है कि भगवान अपने वीकेंड पे क्या करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे अपने भक्तों के साथ उनका लेन देन है। तो ये सब वो जब तक नहीं बताते लोगों को, तो वो किसी को भगवान से कैसे जोड़ पाते। तो इसीलिए उनको कमी लग रही थी कि ये कैसे भगवान, कि कैसे लोगों को भगवान के बारे में बताया जाए। ओके, सो 33rd वर्स। तम अभिज्ञा सहसा प्रत्युत उत्थाय गतं मुनिः पूजायाम् आस विधिवान् नारदं सूर पूजितम्। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्यागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सूर पूजितम्। श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पूजयम आस विधिवन, जो ब्रह्मा जी है उनका एक नाम विधि भी है। तो जैसे ब्रह्मा जी अगर आए और उनकी पूजा की जाए, उसी प्रकार उन्होंने, व्यासदेव ने नारद मुनि की पूजा करी। और नारद मुनि एक्चुअली ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो अ, इसी प्रकार जब व्यासदेव के पास नारद मुनि आए तो उन्होंने उसी प्रकार उनको वेलकम किया। और अ, नारद मुनि से अब वो बात करना स्टार्ट करेंगे। और वो एक्चुअली परंपरा के थ्रू आ रहे हैं, और वो अब हमें उनको ज्ञान देंगे कि तुम्हें क्या इस समय करना चाहिए। और ये चैप्टर वी कैन स्टार्ट टुमारो। तो थैंक यू, थैंक यू तारा माता जी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी तक प्लीज बताइए।